अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम अपने फोरकास्ट की तरफ चलते हैं। उसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ बहुत सी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह पूरा फोरकास्ट बहुत डिटेल के साथ शेयर करूँगी और आप लोग को बहुत ऐसी चीज़ें अपने फोरकास्ट के अंदर बताऊँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इंशाल्लाह साबित होने वाली हैं। सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है वो ये समझें कि ये यहाँ से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेल आया, उसके बाद यहाँ से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेल आया। अब ये प्रॉपर एक रेजिस्टेंस का एरिया था बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर। याद रखिएगा मेंबर्स, जब भी मार्केट बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर दो इस तरह की टॉप क्रिएट करे और फिर थर्ड मार्केट दोबारा उसी जोन पर आए उस रेजिस्टेंस के जोन पर आए और उसके लिक्विडिटी को स्वीप करे, उस जोन की लिक्विडिटी को स्वीप करे। अब देखें, फर्स्ट जो एरिया है मार्केट ने यहाँ पे इस टॉप को क्रिएट किया, सेकंड टॉप को यहाँ क्रिएट किया। इसको थ्री टॉप का जो पैटर्न होता है ना वो भी बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए कि जैसे मार्केट ने डबल टॉप की लिक्विडिटी को स्वीप किया और इस रेजिस्टेंस के एरिया की लिक्विडिटी को स्वीप किया तो मार्केट में हमें एक स्ट्रॉन्ग और शार्प सेलिंग देखने को मिली है। और यहाँ पे मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर डाउन साइड पे शिफ्ट किया था और सेम सिनेरियो यहाँ पे भी बना। यहाँ पे भी आप अगर तवज्जो से देखें तो मार्केट ने लिक्विडिटी को स्वीप किया है। ये हमारे पास सपोर्ट थी। ठीक है, ये मार्केट प्रॉपर ये पीछे सपोर्ट का जोन है। आप देख सकते हैं कि वन टच, सेकंड टच, पीछे भी टच होगा और इस सपोर्ट को प्रॉपर इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया गया, ये देखें। ठीक है, तो जब भी मार्केट, याद रखिएगा, बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर लिक्विडिटी को स्वीप करती है तो ऐसे एरियाज का जो विन चांस होता है बहुत ज़्यादा होता है और ये कम से कम भी आपको 500 प्लस पिप्स दे के जाती है। और अगर टाइम ज़्यादा बिगर टाइम फ्रेम हो तो शायद 1000 प्लस भी दे के जाए। ठीक है, एनी हाउ अभी जो हमारे पास करंट मार्केट ट्रेड हो रही है, हमारे पास जो मेजर हाई निकल के आता है वो निकल के आता है 4313 का एरिया और जो हमारे पास मेजर हाई निकल के आता है वो हमारे पास निकल के आता है 4395 का एरिया, 4395। तो अभी जो करंट मार्केट हमारे पास चल रही है इसी हाई और इसी लो के दरमियान में चल रही है। आप में से जिसको डेली बेस पे मेरे एनालिसिस चाहिए वो मेरे चैनल को ज्वाइन करे भाई, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा मेरा आईबी ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जहाँ पे मैं डेली गोल्ड के सिग्नल देती हूँ। वीआईपी मेरा पेड है। ठीक है, जारी बात है, थोड़ा बहुत तो हक बनता है कि इतनी मेहनत करते हैं तो उसके अल्टरनेट कुछ चार्ज किया जाए। तो इसके अलावा एक और चीज़ आप लोगों के साथ बताती चलूँ कि हमारा अगस्त बैच स्टार्ट हो रहा है 17 अगस्त को। तो आप में से जो भी इसका पार्ट बनना चाहता है बन सकता है, हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। हमारा नंबर और लिंक दोनों बायो में मेंशन होते हैं। चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। ये मार्केट की सप्लाई है और पीछे आप अगर देखें तो स्ट्रॉन्ग एसएनआर है बिगर टाइम फ्रेम का, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। जब भी मार्केट ऐसे एरियाज फॉर्म करती है जहाँ पे आगे कोई बिगर टाइम फ्रेम की सप्लाई पड़ी हो और पीछे कोई मेजर आप कह दें कि एसबीआर पड़ा हो, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का एरिया हो, तो ये एरिया बहुत पावरफुल एरिया होते हैं। ऐसे एरिया से मार्केट ज़रूर रिएक्ट करती है। आपने देखा कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने इस एरिया को टैप किया और यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली। अब मैं मार्केट को किस तरह से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मैं मार्केट इसको इस तरह से एक्सपेक्ट कर रही हूँ। हमारे पास जो करंट सपोर्ट है स्मॉलर टाइम फ्रेम की वो निकल के आती है ये एरिया 4371 का एरिया, अगर तो मंडे वाले दिन गैप से ओपन होती है। ठीक है, और वो जो गैप होता है डाउन में आता है और मार्केट इस ओबी को फिल करती है। वैसे इतना नीचे मार्केट नहीं आ सकती सडनली कि मार्केट गैप के अंदर इतना ज़्यादा एरिया कवर कर ले, पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर तो मार्केट गैप बाय में देती है और वो गैप का एरिया जोन सा है 4387 का एरिया होता है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम का एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। अगर तो मार्केट इस एरिया से हमें कोई सेलिंग इंडिकेट करती है, दोबारा इस एरिया से कोई रिजेक्शन देती है, तो हम गोल्ड को सेल देखेंगे। कहाँ तक देखेंगे? ज़रूरी है कि ये सपोर्ट ब्रेक हो, क्योंकि 4371 ये M30 का चार्ट है तो ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक होती है तो फिर इंशाल्लाह मार्केट मेरे 4351 के एरिया को 100% रिस्पेक्ट देगी। और अगर मार्केट इस एरिया से भी नीचे कैंडल क्लोज करती है M30 की या कोई हाई मोमेंटम कैंडल M15 की क्लोजिंग देती है तो फिर इंशाल्लाह मार्केट का टारगेट 4324 रहने वाला है। इसके अलावा मैंने पीपीआई के ऊपर जो प्रेडिक्शन की थी और सीपीआई के ऊपर जो प्रेडिक्शन की थी मेरे चैनल के ऊपर, उन सब की प्रेडिक्शंस पड़ी हुई हैं, लाइव आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि चैनल के ऊपर आपको 6 महीने क्या 1 साल की भी हिस्ट्री नज़र आती है आई थिंक। तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये 1 वीक पहले की बात है, तो आपको क्लियर मिल जाएगा कि मैंने वहाँ पे क्या प्रेडिक्शन की है। मैंने सीपीआई और पीपीआई दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे से विन किया है। तो आप भी ज़रूर मेरी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी बिगर टाइम फ्रेम पे जाके। पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे एफवीजी पड़ा हुआ है तो पॉसिबिलिटी है मार्केट एक दफ़ा इस एरिया पर टैप हो। अगर तो यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलती है बिल्कुल इसी तरह की, तो फिर हम 100% गोल्ड को सेल एक्सपेक्ट करेंगे। कुछ ये सिनेरियो होगा ये। और अगर मेंबर्स याद रखिएगा, मार्केट इस सप्लाई के ऊपर क्लोजिंग देती है कुछ इस तरह से, इस सप्लाई के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है तो फिर हम गोल्ड को बहुत लॉन्ग बाय देख सकते हैं दोबारा से 4451 के आसपास।
ये मेरे क्लियर कट एनालिसिस हैं। इंशाल्लाह 100% हाई एक्यूरेसी के साथ वर्क करेंगे। इसके अलावा मैं बिगर टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा मेंबर्स, बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट बाय है, ठीक है। इंट्राडे के अंदर रहते हुए, लेवल्स के अंदर रहते हुए आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट सेल नहीं है, क्योंकि बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर, डेली के ऊपर और H4 के ऊपर मार्केट का मोमेंटम जोन सा है वो स्ट्रॉन्ग बाय है। मैं आप लोगों को शिफ्ट करती हूँ डेली के चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को खिचड़ी बनी हुई नजर आएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें टाइप की हुई हैं। यहाँ पे मैं बस आपको, मुझे दिखाने का सिर्फ एक मकसद है, वो ये है। आप देखें यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रही है। अब जहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रही है ना दोस्तों, आप देखिए कि ये वन टच है, ये सेकंड टच है, ये थर्ड टच का ब्रेकआउट कर चुकी हुई है मार्केट बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट कर चुकी हुई है। अब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसका रीटेस्ट करने नीचे आए थोड़ा बहुत, और यहीं से फिर मार्केट हमें लॉन्ग बाइंग दिखा दे। तो मैं ये एक दफ़ा आपको दिखाना चाह रही थी, ताकि आप लोग को चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ नज़र आ जाएं, और आप लोग अपने चार्ट्स के ऊपर इन एनालिसिस को ड्रॉ करके रखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।